नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रामा शंकर पर। एआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद से सांसद भी हैं, उनका कहना है कि आने वाले समय में कोई मुस्लिम महिला जो हिजाब पहनने वाली होगी वह भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। वह प्रधानमंत्री को वजीर आला बोलते हैं। आप यह उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिएगा, पूरा देखिएगा, उसके बाद हम आपसे कुछ बातें करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। चलिए वीडियो देखिए। अब इलेक्शन आ गया तो बोल रहे नहीं मेयर उन्हें बनेगा, मेयर इन्हें नहीं बनेगा। अरे बाबू, पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। हम नहीं रहेंगे, शायद हम जमीन में जाकर हमारी हड्डियां भी घुल जाएंगी, मगर देखना एक दिन वो दिन आएगा। अरे याद रखो, ये नफरत जो तुम मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हो, इंशाअल्लाह ताला ये नफरत ज्यादा नहीं चलेगी। तुम खत्म हो जाओगे नफरत फैलाने वालों। मोहब्बत जब आम होगी तो लोगों को मालूम होगा कि कैसे जहर इनके दिलो दिमाग में भर दिया गया था। अगर एक मुस्लिम महिला हो या चाहे मुस्लिम पुरुष हो, अगर हिंदुओं ने भी या चाहे सभी लोगों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने अगर आपको वोट देकर के प्रधानमंत्री बना सकता है तो बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। संवैधानिक तहत से जाकर के कोई भी व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर आप संवैधानिक तरीके से जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं तो अभी तक आप सांसद बने हुए हैं, वो भी तो संवैधानिक तरीके से ही लड़ रहे हैं ना, असदुद्दीन ओवैसी। तो लोगों ने आपको वोट दे रहा है तो आप हैदराबाद के सांसद हैं। अगर आपको ऐसा लगता है जाकर के कि हम ही आने वाले समय में अगर कोई मुस्लिम महिला या पुरुष जो भी हो प्रधानमंत्री बनना चाहे तो उसे भी एक संवैधानिक तरीके से वोट हासिल करने होंगे और वह वोट इस देश के सभी नागरिकों के हासिल करने होंगे। फिलहाल यहाँ हिंदू मेजोरिटी है, तो ऐसा एक माहौल बना हुआ है कि जब एक प्रधानमंत्री बनेगा तो केवल हिंदू ही बनेगा। ऐसा एक समय के लिए मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे 10 साल के लिए, कहा जाता है कि वे अल्पसंख्यक समुदाय सिख से आते हैं। मगर एक भारतीय जनमानस में सिखों को हिंदुओं का समझिए तो एक अपनापन जैसा महसूस किया जाता है। तो इस वजह से जाकर के किसी प्रकार का कोई एक्सेप्टेंस के लिए कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं। और रही बात मनमोहन सिंह को लोगों ने प्रधानमंत्री के लिए डायरेक्ट वोट तो 2004 में नहीं दिया गया था, बाद में जाकर के वोट पड़ा था कांग्रेस के लिए। मगर वहां एक मीटिंग हुआ कि हाँ कौन बनेगा प्रधानमंत्री, तब जाकर के कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को चुना था जाकर के। पर चुनाव लड़े गए थे जाके सोनिया गांधी के नेतृत्व पर बाद में जाकर के मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। 2009 के समय लोग जानते थे कि वे सिख है, पर फिर भी इस देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री के लिए जाकर के इसलिए वोट दिया कि सिखों का जो है हिंदुओं में एक्सेप्टेंस यानी स्वीकारोक्ति ज्यादा रहता है। तो यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि असदुद्दीन ओवैसी का जो ये सपना है कि आने वाले समय में एक मुस्लिम महिला जाकर के यहाँ प्रधानमंत्री बनेगी, तो उसे कम से कम हिंदुओं का एक एक्सेप्टेंस लेना होगा, यानी वोट कम से कम उनका लेना होगा, क्योंकि बिना वोट करके तो खैर आप बन नहीं सकते। और या तो दूसरा पहलू यह होगा कि जिस दिन मुस्लिम खुद यहाँ मेजोरिटी में आ जाएंगे तो ये खुद ब खुद जाकर के इस देश के जाकर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मुस्लिम हो जाएंगे। जब हिंदुओं से ज्यादा वोट अगर मुस्लिमों का ही हो जाएगा तो फिर हिंदू वोटों का कोई वैल्यू भी नहीं रह जाएगा। तो ऐसे चांसेस में जाकर के कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकता है। फिलहाल अगर ऐसे माहौल में अगर देखा जाए जहां चुनाव के समय जाकर के एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि कोई अपना ही जाकर के जात धर्म वाला अगर प्रधानमंत्री बने, तो ऐसे टाइम पर जाकर के फिलहाल तो नहीं लग रहा है आने वाले बहुत सालों तक के लिए कोई मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बन सकती हो। इसके लिए एक ही है जाकर के कि उनका यानी मुस्लिमों का या तो वोट परसेंटेज ज्यादा बढ़ाना होगा या कम से कम हिंदुओं का एक वोट लेना होगा। तो ये दो ही जाकर के केसेस में जाकर के बन रहा है कि मुस्लिम महिला एक तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बन सकती है। देखिए असदुद्दीन ओवैसी जो बोल रहे हैं ना, ये बुरी तरह से कानून के दायरे में बोल रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो कानून तोड़ के बोल रहे हैं, क्योंकि जो बातें असदुद्दीन ओवैसी यहां पर जाकर के अपने समझिए एक मुस्लिम महिला को प्रधानमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं ना, वो पूरे तरह से संवैधानिक माहौल में कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि जाकर के हम जबरदस्ती चाहे डरा धमका कर रहे हैं। पूरी तरह से उनको यकीन है कि आने वाले समय में इस देश में जाकर के जब मुस्लिमों का भी एक अच्छा खासा वोट बैंक हो जाएगा,
जब उनको हिंदुओं के वोटों का कोई जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगा, चाहे हिंदू खुद उनको शायद किसी खास जाकर के व्यक्ति या पुरुष को जाकर के, चाहे महिला को एक्सेप्टेंस अगर लगे कि नहीं ये व्यक्ति राष्ट्रपति है चाहे प्रधानमंत्री के लायक है, जैसे कलाम जी का थे मुस्लिम मगर हिंदुओं में उनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा था। तो ऐसे सिचुएशंस में जाकर के आने वाले समय में एक संभावना है कि जाकर के प्रधानमंत्री या चाहे राष्ट्रपति की कुर्सी तक जाया जा सकता है। राष्ट्रपति कुर्सी तक तो चला गया, मगर प्रधानमंत्री की बात यहां विशेष तौर पर हो रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री के पास पावर होता है। राष्ट्रपति का पावर जो है वो प्रधानमंत्री ही यूज करता है। तो यहाँ इसी तरह की बातें के लिए असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं। अब यहाँ देश की जनता के पास जाकर के ऐसा बात नहीं है कि संवैधानिक तरीके से कोई रोक है, पर देश की जनता को ये खुद समझना होगा कि आखिरकार पाकिस्तान में यह रोक क्यों है, कि वहां हिंदू प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते पाकिस्तान में, या वहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता जाकर के हिंदू पाकिस्तान में। तो कम से कम यहां इस चीजों को एक गौर करने की बात है कि इस देश का संविधान इतना अच्छा है, यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया गया। और असदुद्दीन ओवैसी बड़े चालाकी के साथ पाकिस्तान में मुस्लिमों का नाम तो छुपा देते हैं, मगर इस देश के संविधान का तो कम से कम गुण तो एक गाना जरूर चाहिए कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है और सबको एक समान अवसर भी मिल रहा है प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति बनने का। और असदुद्दीन ओवैसी का कोई नया सपना नहीं है जाकर के कोई मुस्लिम इस देश का प्रधानमंत्री बने। वो अक्सर इसकी बातें भी कर चुके हैं कि आने वाले समय में इस देश का प्रधानमंत्री जरूर कोई मुसलमान होगा, उनको भरोसा भी है। देखिए असदुद्दीन ओवैसी का जो सोच है ना जाकर के कि अपना समुदाय का एक नेतृत्व हो, ऐसा उनको लगता है जाकर के कि सांप्रदायिकता के नाम पर मुसलमानों को यहाँ ठगा गया है। यानी कांग्रेस सहित और भी जितनी पार्टियां जो खुद को सेकुलर कहती है, मगर जाकर के वोट तो मुसलमानों का ले लेती है, मगर उनका काम जो है सो वैसा नहीं कर पाते जैसा मुसलमान लोग चाहते हैं। यानी मन मुताबिक काम मुसलमानों का नहीं होता है। तो इसी बात को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी जो है अपनी पार्टी AIMIM के द्वारा ये फैलाना चाह रहे मुस्लिमों के बाद में कि तुम जो हो से तुम्हारी बातें रखने वाला अगर कोई एक पार्टी अगर है तो केवल AIMIM ही है। दूसरी पार्टियां जो तथाकथित सेकुलरिज्म के नाम पर तुमसे जो वोटें ले रही है वो केवल तुम्हारे वोटों का सौदा करके तुम्हारे अधिकारों को कुचल रही है। तो देखिए एक चीज जरूर है कि अगर जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों में एक लोकप्रियता फैल रहे हैं, आने वाले समय में तथाकथित सेकुलर दलों का जैसे कांग्रेस हो गया, सपा हो गया, राजद हो गया, आने वाले समय में इन सब पार्टियों का जाकर के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि इनको जो एक अच्छा खासा वोट बैंक सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों से जो प्राप्त होता है, अगर ट्रांसफर अगर AIMIM में हो जाएगा तो इन लोग पार्टियों का अस्तित्व ही लगभग समझिए तो एक खतरे में स्थिति वाली आ जाएगी। क्योंकि भाजपा को तो कम से कम हिंदुत्व के नाम पर तो वोट मिल जाता है, वो अच्छे से जानता है जाकर कि हमें जो वोटें मिल रहा है वो 95 से 99% से ऊपर वोटें हिंदुओं का ही मिल रहा है। पर आने वाले समय में अगर इस देश के समीकरण में जब बदलाव होंगे तो उसी की तैयारी असदुद्दीन ओवैसी अभी से ही कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर अपना एक मेजोरिटी अगर बनाएंगे तो हम भी उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जिस लेवल पर अभी जाकर के हिंदू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा उनके मन में एक बसा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सो केवल जाके हिंदुओं के लिए काम करते, जबकि असलियत इसके ठीक उल्टा है। मोदी तो सबके लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक बात असदुद्दीन ओवैसी को गौर करनी चाहिए कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो तो किसी से बोला नहीं जा रहा है, न लिखा जा रहा है। वहां जो हिंदू 20% से आ गए 1% पर इस देश का कितना अच्छा खुशनुमा माहौल है, कितना अच्छा जाकर शांति प्रिय माहौल है कि यहाँ किसी भी जाति धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं है। और ऐसा माहौल ही है जिस वजह से समझिए एक देश में कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच जा रहा है। तो एक अच्छा माहौल है जाकर के, ऐसे माहौल में ही असदुद्दीन ओवैसी अपना जो है सो एक खुद का जाकर के एक राज बनाने के लिए ऐसी बातें बोल रहे हैं ताकि आने वाले समय में जाकर के कोई मुस्लिम इस देश का प्रधानमंत्री बन जाए। यहां पर ध्यान देने की बात है कि असदुद्दीन ओवैसी बिल्कुल कानून के दायरे में रहकर बातें कर रहे हैं। उनका तो खैर कम से कम इस चीज को लेकर के मुस्लिमों में यही बात को एक्सेप्टेंस भी है कि तुम्हें जो हासिल करना है, अगर दूसरे दलों को जो तुम वोट देके हासिल कर रहे हो तो क्यों ना खुद की ही पार्टी IM को वोट तुम दो और वो चीजें तुम्हें मिलेगा जो चीज तुम्हें चाहिए। तो इसी बात को लेकर असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं। उनके मन में हमेशा बहुत पहले से ही जाकर के एक सपना रहा कि आने वाले समय में हिजाब पहनने वाली कोई मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री बनेगी। ऐसी बातों को बारंबार दोहरा चुके हैं असदुद्दीन ओवैसी। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।